नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिवाकर दो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि जुलाई माह में आप कौन सी सब्जियों की खेती कर सकते हैं, या फिर जैसे ही हमारा बरसात आता है तो जो हमारी पुरानी सब्जियां होती हैं गर्मियों में जो लगाई जाती हैं वो लगभग समाप्त हो जाती हैं। ऐसे हम नई सब्जियों का चुनाव करते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको ऐसे ही जुलाई या बरसात में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि दो कैटेगरी में रहेंगी। पहला जो है हमारी बेल वर्गीय सब्जियां होगी और दूसरी जो है तो हमारी पौधे वर्गीय सब्जियां होंगी। और किसान भाइयों, मैं वीडियो के अंत में आपको दो ऐसी फसलें बताऊंगा जिनका उत्पादन मात्र 20 दिनों में शुरू हो जाता है और आप 20 दिनों में ही अच्छा उत्पादन लेकर अच्छा लाभ ले सकते हैं। लेकिन किसान भाई, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी खेती बाड़ी संबंधित वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन किसान भाइयों, जब आप बरसात के दिनों में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। यदि आप ये बातें ध्यान नहीं रखते तो शायद आपको अच्छा लाभ या फिर अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाए। तो पहली जो बात है किसान भाइयों, वो खेत आप ऐसे खेत का चुनाव करें किसान भाइयों जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुकता हो। यदि आप ऐसे खेत का चुनाव करेंगे तभी आप बरसात के दिनों में सब्जी वर्गीय फसलों में सफलता पा पाएंगे। और दूसरी बात यह है किसान भाइयों कि आप जहां तक हो सके तो बरसात के दिनों में मेड़ विधि से ही किसी भी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करें, क्योंकि किसान भाई यदि आप सपाट ज़मीन पर लगाते हैं और पानी किसी कारणवश रुक जाता है तो आपकी सब्जी वर्गीय फसलें खराब हो सकती हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप बरसात के में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने के मेड़ विधि का ही चुनाव करें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं हम बेल वर्गीय फसलों की। तो किसान भाइयों, जो हमारी बेल वर्गीय फसलें हैं उसमें यदि आप खेती करना चाहते हैं तो करेले की आप खेती कर सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, करेले की डिमांड मंडियों में 12 महीने रहती है और करेला एक अच्छी सब्जी भी माना जाता है। तो यदि किसान भाइयों आपके पास कम जगह है तो आप करेले की खेती कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए किसान भाइयों, जब भी आप करेले खेती करें मचान विधि से करें, क्योंकि बरसात के दिनों में यदि आप ज़मीन पर बेल को चढ़ाते हैं या फिर खेती करते हैं तो उसमें ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं। यदि आप मचान विधि से करेले की खेती करते हैं तो उसमें आप अच्छा लाभ उठा सकते हैं। अब यदि बात करें किसान भाई दूसरी बेल वर्गीय सब्जियों की, तो वो है किसान भाइयों हमारा नेनुआ, या फिर जिसे आप तरोई हमारे यहाँ की भाषा में बोलते हैं। नेनुआ भी किसान भाइयों हरी सब्जी का बहुत अच्छा स्रोत है और ये आमतौर पर साल भर उगाया जाता है, लेकिन किसान भाइयों गर्मियों में उसे उगाना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन बरसात के दिनों में इसे उगाना इतना कठिन नहीं होता है। इसलिए किसान भाइयों आप बरसात के दिनों में नेनुआ की खेती आसानी से कर सकते हैं और मंडियों में इसकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड होती है और ये किसान भाइयों उत्पादन भी बहुत अच्छा देता है। और किसान भाइयों इसकी भी खेती आप मचान विधि से ही करें, तभी आपको इससे अच्छा लाभ मिल पाएगा। अब यदि बात करें किसान भाई तीसरी बेल वर्गीय फसल की, तो वो है हमारी किसान भाइयों लौकी। जी हाँ किसान भाइयों, लौकी 12 महीने 300 दिन उगाई जाती है और लौकी की भी मंडियों में बहुत अच्छी डिमांड होती है। और लौकी किसान भाइयों बरसात के दिनों में उगाना बहुत ही आसान है। किसान भाइयों जब भी आप लौकी की खेती करें ऐसे खेत का चुनाव करें जहां पर बरसात के दिनों में पानी बिल्कुल भी ना रुकता हो। जैसे ही बारिश हो इसके बाद आपका पानी निकल जाए, ऐसे खेत का चुनाव करें। और किसान भाइयों लौकी की भी खेती आप मचान विधि से करें, क्योंकि यदि आप मचान विधि से खेती करते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है तो हमारी बेल मचान में रहती है, जिसके कारण इसमें किसी भी प्रकार के फंगस या फिर किसी भी प्रकार के रोग या फिर किसी भी प्रकार के कीटों का भी अटैक कम होता है, जिससे आपको ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा लाभ मिलता है। अब यदि बात करते हैं किसान भाई चौथी बेल वर्गीय फसल, तो वो है हमारी किसान भाई कद्दू। जी हाँ किसान भाई लौकी की तरह ही आप कद्दू की भी खेती कर सकते हैं। मंडियों में इसकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड होती है और गर्मियों में जो भी कद्दू वर्गीय फसलें थी या फिर सब्जियां थी वो लगभग अब समाप्त हो चुकी है, तो इसलिए आप नई सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं। तो आप इस महीने किसान भाइयों बरसात के दिनों में कद्दू की भी बुवाई कर सकते हैं। और कद्दू का एवरेज उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके फल की साइज बड़ी या फिर ज़्यादा बड़ी भी होती है, जिस कारण आपको उत्पादन ज़्यादा मिलता है और लाभ भी ज़्यादा मिल पाता है। पांचवी बेल वर्गीय फसल की बात करें किसान भाइयों तो वो है खीरा। जी हाँ किसान भाइयों, आप तो जानते हैं खीरा ऑल इन वन फसल है, क्योंकि किसान भाइयों खीरे की डिमांड अगर देखा जाए तो
अन्य सब्जी वर्गीय फसलों के अपेक्षाकृत ज़्यादा रहता है। क्योंकि किसान भाइयों खीरा जो है तो एक प्रकार से सब्जी का भी कार्य करता है और एक प्रकार से सलाद का भी काम करता है। इसलिए जो है तो खीरे की डिमांड मंडियों में बहुत ज़्यादा होती है। तो आप किसान भाइयों खीरे की भी खेती कर सकते हैं। आमतौर पर गर्मियों में जो खीरा उगाया जाता है वो बहुत कठिन होता है, उसमें कड़वापन भी आता है। लेकिन बरसात के दिनों में जो खीरे की खेती की जाती है उसमें ज़्यादा आपको खर्च भी नहीं आता और आसानी से ही उसका उत्पादन हो जाता है। बस आपको जो है तो मचान विधि से खीरे की खेती करनी है और मचान विधि में ही आपको खीरे की खेती करना है। क्योंकि यदि आप मचान विधि में खीरे की खेती नहीं करते हैं तो इससे आपको अच्छा लाभ नहीं मिल सकता। खीरे की खेती मचान विधि से ही करें। ये तो हो गए किसान भाइयों 5 बेल वर्गीय फसलें जिनकी आप खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जो मैंने वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो में 3 ऐसी फसलें बताऊंगा जिनका उत्पादन मात्र 20 दिन में शुरू हो जाता है और आप 1 महीने के अंदर अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों जो हमारा दूसरी कैटेगरी था जिसमें हमने पौधा वर्गीय सब्जियों को रखा था, तो उसमें पहली जो हमारी है वो किसान भाइयों पालक। जी हाँ किसान भाइयों, पालक की खेती कर सकते हैं। पालक मंडियों में 12 महीने तीसरे दिन चलता है और पालक आयरन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, जिसे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं खाने के लिए या फिर पालक का जूस पीने के लिए, जिस कारण मंडियों में इसकी बहुत अच्छी डिमांड होती है। तो आप किसान भाइयों पालक की भी खेती कर सकते हैं बरसात के दिनों में और मात्र पालक आपका 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है, जिसे आप कटिंग करके मंडियों में बेचकर अच्छा लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरी पौधा वर्गीय सब्जी, तो वह है किसान भाइयों धनिया। जी हाँ किसान भाइयों, धनिया ऑल इन वन सब्जी मानी जाती है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की सब्जी में जो है तो हरे धनिया का प्रयोग किया जाता है। इसलिए किसान भाइयों आप धनिया की भी खेती कर सकते हैं। बरसात में धनिया को उगाना थोड़ा सा कठिन है, पर इतना भी कठिन नहीं है कि आप उसका उत्पादन ना कर पाएँ। तो किसान भाइयों आप धनिया की भी खेती कर सकते हैं और किसान भाइयों इसकी भी आप कटिंग करके जैसे ही 25 से 30 दिन बाद हमारा धनिया तैयार होता है तो आप मंडियों में बेच सकते हैं और इससे भी आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। अब यदि तीसरी सब्जी वर्गीय की बात करें किसान भाइयों पौधे की, तो वो साग वर्गीय सब्जी है जो कि मूली। जी हाँ किसान भाइयों, मूली जो है तो बरसात के दिनों में आप उगा सकते हैं और मूली की भी डिमांड काफ़ी अच्छी होती है। तो आप किसान भाइयों मूली लगा सकते हैं और मूली में किसान भाइयों आप आइसबेरी की सिजेंटा की जो आइसबेरी वैरायटी आती है उसका चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि ये सदाबहार मूली होती है और ये वैरायटी बहुत अच्छा सर्वाइव करती है, चाहे वो बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। तो इसलिए किसान भाइयों आप मूली की भी खेती कर सकते हैं और इससे भी कम समय में अधिक जो है तो इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये 3 फसलें जो मैंने बताई किसान भाई, ये ऐसी फसलें हैं कि आपको मात्र 1 से 1.5 महीने में लखपति बना सकती हैं, यदि आप इनका अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करते हैं और अच्छी तरह से उत्पादन ले पाते हैं। तो ये आपको निश्चित ही मात्र मान के चलिए कि 40 से 50 दिनों के अंदर आपको लखपति बना सकती हैं। तो ये किसान भाइयों कुछ सब्जियां थी जिनको यदि आप उत्पादन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है।